यही है ना, कहाँ ऐतरेय उपनिषद में? क्या कह रहे हैं? हाँ, शुद्ध चित्त मैंने वो असल में अभी संक्षेप में कहा गया है, क्योंकि ये माना जाता है ये माया सबज ब्रह्म है, तभी संसार की उत्पत्ति से होगी, लेकिन वो भेदक नहीं है। ब्रह्म से भिन्न वो वस्तु नहीं है, क्योंकि न वो भिन्न है, न भिन्न है, न भिन्ना भिन्न है, इसलिए वो अनिर्वचनीय है। तो अनिर्वचनीय वस्तु से सजातीय भेद नहीं बनता है, और स्वगत भेद ब्रह्म में है नहीं। इस तरह से तदेव सौम्यदमाग्रह आसीत्, उसी से जगत की उत्पत्ति होती है। तो जब उससे उत्पन्न हुआ जगत, तो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म हुआ, सत हुआ। तो कार्य जो है वो कारण से अनन्य होता है। तदन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्यः, ये ब्रह्म सूत्र है। जगत का आरंभ परमात्मा से हुआ है, इसलिए जगत परमात्मा से अनन्य है, उससे भिन्न नहीं है। इसलिए वेदांत में परमाणुवाद का खंडन किया है। ये परमाणु अलग अलग हैं, तो फिर जो पार्थिव परमाणु हैं उनसे पार्थिव पदार्थ की उत्पत्ति होगी, जलीय परमाणु से जलीय पदार्थों की उत्पत्ति होगी। तो भिन्न भिन्न पदार्थ हो जाएंगे, सजातीय भेद, ये परस्पर भेद रहेगा, तो वस्तु परिच्छेद दूर नहीं होगा। और जब ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ है, तो कार्य कारण से अनन्य होता है। जैसे मिट्टी कारण है, घट कार्य है, तो घट मिट्टी से अनन्य है। हो गया? तो समझ लीजिए कि पृथ्वी कार्य है, जल कारण है, तो पृथ्वी जल से अनन्य है। जल कार्य है, अग्नि कारण है, इसलिए जल अग्नि से अनन्य है। और अग्नि वायु से उत्पन्न हुआ है, वायु कारण है, अग्नि कार्य है, इसलिए वो वायु से अभिन्न है, अनन्य है। और वायु आकाश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वायु आकाश से अनन्य है। और आकाश सत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सत्स्वरूप। एतदात्मोदम सर्वम, ये सब कुछ उसी का स्वरूप है। ये अभी सिद्ध हो रहा। ठीक है? सदैव इत्युपक्रम ऐतदात्मविदम सर्वम सत्सत्यम स आत्मा, वो सत्य है और वही आत्मा है। इस ग्रंथ से बताया। तृतीय से उत्तर मोह तजस्थ जस्रम, कहते हैं कि दोनों का जो अभेद है 80 पद से, वो निरंतर है कि बीच बीच में होता है, नहीं होता। अद्वैत ब्रह्मोपासनया जीवस्य ब्रह्म भावो भवती केचित् तान प्रत्याह। कुछ लोग कहते हैं कि अद्वैत ब्रह्म की उपासना से जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उनके लिए कहते हैं तदसीति तद्विवरणम,
अजस्रवृत्ति साध्यते तस्य अनित्यत्वापत्ति। अगर उपासना से वो साध्य होगा ब्रह्म भाव तो वो अनित्य हो जाएगा। तो चकार दर्शत तत्वमसी की श्रुति विरोध। तो यहाँ पर जो तत्वमसी श्रुति है इसका विरोध हो जाएगा। तत् असीति ब्रह्म भाव से वर्तमानता श्रवणात्। असी जो है ये ब्रह्म भाव की वर्तमानता बता रहे हैं, ब्रह्म हो नहीं जाएगा, है। अतः तुम साक्षी चैतन्य आत्मा, इसलिए ये शिष्य तू साक्षी चैतन्य आत्मा है, सदा अद्वय है और वो सद ब्रह्म ही है। श्री न ततो भिन्ना भिन्नोसी, उस ब्रह्म से तू भिन्न नहीं है। एवं संक्षेपेण शिष्य प्रश्नानाम उत्तरम अभिहितम। इदानीं तत् शिष्यस्य अंगीकाराद् अभाव लिंगेन वाक्याद् दृढतरानुभवो नोत्पन्नः इति सर्वे उन्नीय वाक्यात् तदनुभव प्रतिबन्धापनयनार्थं प्रयतते। अन्यथा वक्ष्यामि इत्यादि स्वप्रतिज्ञा सिद्धे तत्रापि वाक्यार्थस्य पुरुषार्थत्वात् अव्यवधानो उन्हें उपस्थितत्वाच्च तद्विरोध में प्रथमम परिहर्तमाह। शिष्य के जो प्रश्नों का उत्तर दिया गया तो शिष्य ने उनको स्वीकार नहीं किया। उनको लगा कि इसको अभी दृढ़ता अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए अनुभव के प्रतिबंध का अपहरण के लिए फिर प्रयत्न करना चाहिए। और नहीं तो फिर हम तुमको बताएंगे ऐसा जो वचन दिया है तो प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाएगी। और तत्व वाक्यार्थ पुरुषार्थत्वात् अव्यवधानेन उपस्थितत्वात् तद्विरोध में प्रथम परिहर्तम। और वहाँ भी वाक्यार्थ जो है वो पुरुषार्थ है और अव्यवधान से उपस्थित है, इसलिए उसका विरोधी पहले दूर कर रहे हैं। यद्यत्र पश्यति विरोधम उदीरयत्वं तद्यत् ततः परिहरणानितम प्रयत्नात् वाक्यं निरस्त सकल प्रतिबंधकं तत् त्वं बोधयिष्यामि करार्पित बिल्वतुल्यम्। बोले अच्छा देखो व्याख्यान तत्वदीरणानंतरम परिहारे भवताम क्लेशः। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया है तो तुम फिर प्रश्न करो, मैं तुम्हें इसको ठीक से समझाऊंगा। तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी आपको क्लेश हो जाएगा, इसलिए हम आपसे और पूछना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हम बिना प्रयत्न के विरोध का परिहार कर देंगे। जैसे हाथ में कोई आंवला ले लिया तो